उस संभावित सच या खतरे की जिसकी आशंका ने दुनिया को डरा दिया है। यह खतरा है तीसरे विश्व युद्ध का। अभी पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ युद्ध में व्यस्त है। विश्व का हर देश किसी भी कीमत पर कोरोना के खिलाफ विजय के लिए जूझ रहा है। ताकतवर मुल्क अमेरिका और यूरोप तबाह हो रहे हैं। इसके साथ ही वो इस मुसीबत की जड़ में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब लगने लगा है कि उनकी इस दुर्गति के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन जिम्मेदार है। वो चीन को लगातार धमकियां दे रहे हैं। चीन भी आगामी संकट को समझते हुए अपनी तैयारियों में जुट गया है। तो बड़ा सवाल कि क्या वाकई कोरोना युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध होगा? आइए आपको एक एक करके 9 सबूत दिखाते हैं जो इस बात को साबित कर सकते हैं कि कोरोना युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की बारी है। ग्राफिक्स के जरिए सबूत हम आपके सामने रखते हैं कि क्या वाकई कोरोना युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। अमेरिका की चीन को नतीजे भुगतने की चेतावनी है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने कम क्षमता के परमाणु परीक्षण किए हैं। चीन अपने तेल भंडार को अमेरिका के बराबर करना चाहता है। यह भी लगातार कोशिश उसकी। साउथ चाइना सी में चीन की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। 2 पनडुब्बियों पर भी उसने नजर रखना शुरू कर दिया है। नतीजे भुगतने की अमेरिका ने धमकी दी है। ब्रिटेन भी चीन को लेकर सख्त रवैया दिखा चुका है। इसके साथ ही वर्चस्व के लिए अमेरिका, यूरोप चीन पर कार्रवाई कर सकते हैं। लगातार इन्हें अपना वर्चस्व दुनिया से खत्म होता नजर आ रहा है। अमेरिका द्वारा भारत को मजबूत करने की लगातार कोशिश हो रही है और इस बीच अमेरिका में डोमेस्टिक लेवल पर हथियारों की रिकॉर्ड खरीद हुई है। 20 सालों बाद चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और उसकी यह महत्वाकांक्षा भी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। न्यूज़रूम से सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, एक एक कर हमने 9 बातें रखी हैं। उन 9 बातों के आधार पर क्या वाकई में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है क्या? इसकी तैयारी तो की जा रही है और इसकी तैयारी सबसे ज्यादा मजबूती तौर से चीन की तरफ से की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि जो 9 बातें हमने बताई है अभी दर्शकों को, उसके पीछे जो बैकग्राउंड वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दिसंबर में वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस और अब चीन में काफी कुछ अंडर कंट्रोल है। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी मिलिट्रीज, सारे तरह से चीन अपनी सरकार के तौर पर, देश के तौर पर अब वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर लगभग पूरा विश्व अभी पूरी तरह से जूझ रहा है कोरोना वायरस से। ऐसे समय में जब पूरा विश्व, विशेष तौर पर अमेरिका और यूरोप जैसे जो क्षेत्र और देश हैं, अगर वहां पर चीन किसी तरह से दबाव बढ़ाता है, चाहे वो न्यूक्लियर परीक्षण हो, तेल हो, या फिर अर्थव्यवस्था हो, या फिर साउथ चाइना सी में डोमिनेंस की बात हो, ऐसे समय में जब पूरा विश्व वीक है, कमजोर है और चीन काफी ज्यादा मजबूत है, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति चीन को कुछ पिछले सालों में कभी नहीं मिली होगी। और इसीलिए वो जो अग्रेशन, जिसे ड्रैगन कहा जाता है, चीन वो दिखा रहा है, वो आग उगल रहा है। और जैसे हमने 9 अलग अलग क्षेत्रों में बताया, चाहे वो तेल को जमा करने की बात हो, ये इस तरफ इशारा करता है कि एक बड़े तौर पर लंबे युद्ध के लिए चीन तैयारी कर रहा है। न्यूक्लियर परीक्षण किए गए हैं। अमेरिकी एजेंसीज ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि कम क्षमता वाले लेकिन न्यूक्लियर परीक्षण किए गए हैं, उसे डिटेक्ट किया गया है, लेकिन बड़े तौर पर नहीं, बहुत ज्यादा उसका एनालिसिस हो नहीं सकता। इसके अलावा जो साउथ चाइना, आशीष, 2 बातें बड़ी अहम है। कोरोना काल में सारी दुनिया जूझ रही है कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ विजय पाए, लेकिन चीन अपनी नापाक चाल पर तुला हुआ है। साउथ चाइना सी में जो मैनमेड आइलैंड है, जो रिसर्च वहां पर चल रहे थे, चाइना उसको लगातार प्रमोट कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में घुसने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ ही एक बड़ा फैक्टर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर भी है कि वो अपने रिजर्व ऑयल जो उसका भंडार है वो अमेरिका के बराबर करना चाहता है। इनफैक्ट उससे ज्यादा करने की तैयारी कर रहा है। जो 2 अपने पहले बातें की, उसका सीधा असर भारत पर भी दिख रहा था। भारत की कई जो छोटी कंपनियां हैं या फिर मध्यम दर्जे के बैंक्स हैं, उसमें चीनी बैंक्स और चीनी कंपनियां डायरेक्टली शेयर लेकर उसका एक बड़ा हिस्सा खरीदकर उसमें पेनिट्रेट करना चाह रही थी, घुसना चाह रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो डिफॉल्ट जो कि ऑटोमेटिक FDI सरकार का नियम था कई क्षेत्रों में, उसे सरकार ने अभी कुछ घंटों पहले ही बदला है। और जहां तक रही तेल और परमाणु बम और न्यूक्लियर और जो 7 पर्ल थियरी है जो चीन की, वहां पर बहुत ही ज्यादा वियतनाम की नाव के साथ में टक्कर की जा रही है। साथ में अलग अलग हमें चीन के 130 अलग अलग युद्धपोतों और नौकाओं को सैटेलाइट में से देखने की रिपोर्ट्स मिली है। तो ये सारे 9 संकेत केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं, एकाक हो सकता है। लेकिन आशीष, आपसे एक और अहम सवाल मैं करूंगा। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि जो 9 पॉइंट से 9 सबूत हैं,
कि क्या दुनिया वाकई तीसरे विश्व युद्ध में जा सकती है, धकेली जा सकती है। उन आंकड़ों को एक बार फिर से हम सामने रख देते हैं कि क्यों हम लगातार कह रहे हैं कि कोरोना युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की बारी है। अमेरिका का चीन पर परमाणु परीक्षण का आरोप है। अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि चीन ने कम क्षमता के परमाणु परीक्षण किए हैं। चीन अपने तेल भंडार को अमेरिका के बराबर करना चाहता है, लगातार इसकी कोशिश हो रही है और साउथ चाइना सी में लगातार चीन की हिमाकत बढ़ती जा रही है, वहां पर उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ और अहम पॉइंट्स हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि चीन को नतीजे भुगतने पड़ेंगे जब सब कुछ ये खत्म होगा, तो जो कुछ चीन ने किया है। ब्रिटेन भी चीन को लेकर सख्त रवैया दिखा चुका है कि लगातार अब रिश्तों को बदलना पड़ेगा और बदलते रिश्तों में जीना सीखना पड़ेगा। वर्चस्व के लिए अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो चीन के खिलाफ बड़े लेवल पर मोर्चा खोल सकती हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि दुनिया से इनका वर्चस्व, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इनका वर्चस्व समाप्त हो रहा है। अमेरिका द्वारा भारत को मजबूत करने की लगातार कोशिश हो रही है। कोरोना काल के बीच अमेरिका ने बड़े हथियारों की खरीद को भारत को मंजूरी दे दी है और इसकी जानकारी बाकायदा वहां पर संसद में दी गई। अमेरिका में इंटरनल लेवल पर हथियारों की रिकॉर्ड खरीद हुई है। 20 साल बाद चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। ये उसकी महत्वाकांक्षा लंबे समय से पूरी दुनिया के सामने है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आशीष, दो बातें और उस पर आपका पॉइंट। अमेरिका में डोमेस्टिक लेवल पर हथियारों की खरीद की छूट है, 20 सालों बाद रिकॉर्ड हथियारों की खरीद। लोगों को लगता है कि कोरोना जब खत्म होगा तो युद्ध होगा अमेरिका और चीन के बीच। ऐसे में अमेरिका में अगर खुद को महफूज रखना है, क्योंकि सारा ध्यान युद्ध की ओर होगा, इसीलिए लोग हथियारों को खरीद रहे हैं। जी, सबसे बड़ा इसमें फैक्टर तो यही था कि जिस तरह से वहाँ पर फूड को लेकर और तेल को लेकर मारामारी शुरू हो गई थी, उसको लेकर लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अगर हम युद्ध स्तर पर या फिर जो वेपन्स की बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर के स्तर पर देखें तो इस समय अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, और वो भी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कि अभी पूरी तरह से उनके जो सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो निष्क्रिय हो गए हैं। वो फिलहाल कोरोना से ग्रसित हैं और बहुत ज़्यादा अपनी इफेक्टिवनेस दिखा नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जो अमेरिका की ज़मीन पर कई न्यूक्लियर बॉम्ब दागने के जो बेसिस हैं उनके, वो भी एक छोड़कर सारे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आशीष, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सिंह हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि कैसे कोरोना युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा सकती है।